नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल सेंटर के टाइम इंटरव्यू देने के टाइम में किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि इंटरव्यू से 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे मुझे पहले पहुँचना है। तो इंटरव्यू का जो स्टार्टिंग होता है, वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन से होता है कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, ये आपको पता होना चाहिए। अपना नाम बताना है, पापा का नाम बताना है, क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब बेसिक चीज़ आपको सबसे पहला जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से दे देते हो तो उसके बाद आपको मुश्किल से 5 मिनट के टाइम में 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आप अच्छे से जवाब दे देते हो, बेसिक अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग है, तो आप आराम से कॉल सेंटर का जॉब ले सकते हो। कॉल सेंटर की जॉब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन होता है कि कॉल सेंटर क्या होता है? तो कॉल सेंटर आपको मैं बता दूँ कि कॉल सेंटर एक ऐसा ऑफ़िस होता है जहाँ पे बिज़नेस पर्पज़ के लिए काफ़ी संख्या में कॉल्स या तो रिसीव की जाती है या हमारे द्वारा की जाती है। यानी आपको काम होगा या तो कॉल्स को रिसीव करना होगा या फिर आपको करना होगा। वही चीज़ अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इनबाउंड कॉल सेंटर होता है, अगर आप कॉल कर रहे हो अपने एंड से तो फिर वो आउटबाउंड कॉल सेंटर होगा जो कि टेली कॉलिंग के लिए किया जाता है, सेल्स के पर्पज़ के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीपीओ क्या होता है? बीपीओ का मतलब होता है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिज़नेस का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपना काम किसी अन्य कंपनी से करवाना। तो बीपीओ में क्या होता है कि जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती है, वो क्या करती है अपना बहुत सारा काम किसी अन्य कंपनी से करवाती है। जैसे मान लो कि आप एक कोई भी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में आप जब जाते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि वहाँ पे क्या होता है काफ़ी सारे एम्प्लॉयी बैठे हुए होते हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि वहाँ पे कोई फ़ोन पे या फिर कॉल सेंटर की तरह कान में हेडफ़ोन लगा के बात कर रहा होगा। तो सारी कंपनी क्या करती है, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करती है अपना कस्टमर सर्विस या फिर कुछ और जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो किसी अन्य कंपनी को जो कि उस मामले में एक्सपर्ट है, कस्टमर सर्विस देने में एक्सपर्ट है, उस कंपनी को दे देती है। तो वही चीज़ बीपीओ कहलाता है। जैसे आप बीपीओ के कॉल सेंटर में जॉब करोगे तो बीपीओ का काम आपका काम कंपनी होगा बीपीओ कंपनी। बट आप जो काम कर रहे होगे वो तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए कर रहे होगे, एयरटेल के लिए कर रहे होगे। यानी आप बीपीओ कंपनी जिस कंपनी के साथ टाई अप करके काम करवाती है, उस कंपनी के लिए आपको काम करना होगा। नेक्स्ट जो आपका होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूआरसी क्या होता है? कस्टमर सर्विस क्या होता है? तो कस्टमर सर्विस क्या होता है कि आपको जैसे अभी हम जो जॉइन करते हैं, हमारे पोस्ट का नाम होता है सीसीई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम होता है क्या होता है कि हमारे पास जो भी कस्टमर का कॉल्स आ रहा है, उसको अच्छे ढंग से कस्टमर को जवाब देना है। यानी कस्टमर जिस कारण से हमारे पास कॉल करता है, उसकी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए क्यूआरसी वर्ड दिया गया है। क्यूआरसी का मतलब होता है क्वेरी, क्यू का मतलब क्वेरी, आर का मतलब रिक्वेस्ट और सी का मतलब कंप्लेन। यानी हमारे पास जो कॉल्स आती है कॉल सेंटर में, वो मेनली 3 टाइप्स के कॉल्स आते हैं। पहला क्वेरी का मतलब होता है जानकारी लेना। कस्टमर आपके पास कॉल करेगा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी लेने के लिए। दूसरा जो हो गया वो रिक्वेस्ट यानी निवेदन करने के लिए, सर मेरे नंबर पे ये सर्विस लगा हुआ है आप उसको बंद कर दीजिए। सर मेरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको आप बंद कर दीजिए। कोई भी आपको सर्विस के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करता होता है ना कि आप कहीं पे भी जाते हो रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये काम थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो वही चीज़ कस्टमर आपको कॉल करता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बंद कर दीजिए, चालू कर दीजिए, जो भी होता है। तीसरा क्या है, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है निवेदन करना। तीसरा क्या है कंप्लेन, कंप्लेन में शिकायत। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो तुरंत कस्टमर केयर में कॉल करते हो। तो वही चीज़ कस्टमर भी करते हैं। एज़ अ कस्टमर आपका काम होगा वहाँ पे, जब आप बैठे हुए होगे तो आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहलाओगे। लेकिन आप जब घर पे होते हो तो क्या कहलाते हो कस्टमर। तो कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं तुरंत कस्टमर केयर में कॉल लगा के वो अपना प्रॉब्लम को दर्ज करवाता है, सॉल्व करवाता है। तो ये चीज़ आपका क्यूआरसी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूआरसी क्या होता है ये बताओ? ये आपका कस्टमर सर्विस के अंतर्गत आता है। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर है? प्रीपेड, प्री का मतलब क्या होता है पहले, पहले पे करना। जैसे हम लोग सिम रिचार्ज करवाते हैं, तो क्या करते हैं पहले रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद हम यूज़ करते हैं।
यानी प्री का मतलब क्या हो गया पहले, पेड का मतलब पे करना। दूसरा क्या हो गया पोस्ट पेड, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। जैसे बिजली बिल आता है हम लोगों का, आजकल बिजली बिल प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों होने लगा है। प्रीपेड में क्या होता है पहले हमें पैसा जमा करना होता है। पोस्ट पेड में क्या होता है कि पहले पूरे महीने आप यूज कर लो, उसके बाद आपको जो बिल आएगा वो आपको जमा करना होता है। तो कोई भी पूछ दे प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर है तो आप बता देंगे कि प्रीपेड में पहले जमा करना होता है पैसा, पोस्टपेड में यूज करने के बाद पैसा जमा करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है उधार लेना, ठीक है। तो जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब करोगे, बिजनेस करते हो, तो कम बैंक क्या करती है आपको एक कार्ड ऑफर करती है, प्लास्टिक कार्ड ऑफर करती है जिसे क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। उसमें क्या होता है एक लिमिट होता है कि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपका इनकम है उसके अनुसार से क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है। उसको लेके आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो, कहीं पे करना है तो वहाँ पे आप जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड में आप जो हम लोग अपना जो बैंक में अकाउंट होता है उसमें क्या होता है कि जो हम लोगों का अकाउंट होता है उसमें जो पैसे जमा करते हैं उसे निकालने के लिए जो हम लोगों को एटीएम कार्ड देती है उसी को क्या बोला जाता है, डेबिट कार्ड बोला जाता है। यानी क्रेडिट कार्ड में क्या होता है हम लोग बैंक से पैसे उधार लेते हैं और उसको एक सही समय पे जमा करना होता है, जबकि डेबिट कार्ड में क्या होता है हम अपना पैसा खुद से निकालते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। तो ये चीज़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस क्या होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है आवाज़। कॉल सेंटर में जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, एक वॉइस प्रोसेस होता है, एक नॉन वॉइस प्रोसेस होता है। वॉइस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको कस्टमर को या तो कॉल्स रिसीव करना हो, यानी वॉइस प्रोसेस यानी आवाज़ से बातचीत किया जाता है, या तो आपको कॉल करना होगा या फिर कॉल रिसीव करना होगा। जबकि नॉन वॉइस का मतलब होता है उसमें आपको बातचीत करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसमें आपका टाइपिंग के थ्रू आजकल देखते होंगे अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का कस्टमर सर्विस में देखते होंगे एक ऑप्शन आता है चैट बेस्ड। उसमें क्या होता है कि आपको चैटिंग के थ्रू जवाब देना होता है, उसमें आपको कस्टमर से बातचीत करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो नॉन वॉइस के लिए आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि विदिन अ सेकेंड, विदिन अ मिनट आपको कस्टमर का जो भी क्वेरी होता है, रिक्वेस्ट होता है, कंप्लेन होता है, उसे जवाब देना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, जबकि वॉइस प्रोसेस में क्या है कि आपका बेसिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। बेसिक कम्युनिकेशन का मतलब आपको बातचीत करने के लिए आना चाहिए। अगर आप हिंदी बोलते हो तो शुद्ध हिंदी आपको बातचीत करने के लिए आना चाहिए, जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो फिर आप जॉब नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप जॉब कर सकते हो। बट बेसिक इंग्लिश नॉलेज रखना है कि अगर कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है सिस्टम पे है तो उसको आप पढ़ सके। तो आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको एक अपना जो भी लोकल भाषा है, आपका क्षेत्रीय भाषा है, उस पे आपको कमांड होना चाहिए, यानी सही-सही से बात करने के लिए आपको आना चाहिए। बेसिक टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। आपको कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करना। बहुत सारा टाइम में क्या होगा कि कस्टमर गुस्से में आएगा, जैसे कंप्लेन का कॉल होगा, तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टमर क्यों गुस्से में है। तो उसको सबसे पहले आपको उसकी बातों को अच्छे ढंग से समझना होगा कि आखिर कस्टमर किस रीज़न से गुस्सा है, क्योंकि आप अगर घर पे रहते हो तो एज़ अ कस्टमर आपको भी गुस्सा आता होगा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में प्रॉब्लम आता है। तो सेम चीज़ अगर आप कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है, तो वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो गुस्सा करेगा। तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, आपके अंदर पैशंस होना चाहिए कि हमें ध्यानपूर्वक कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनना है। उसकी बातों को आराम से सुन के सॉल्व करना है, तभी आप एक अच्छा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जो जॉब रोल होता है उसमें क्या होता है कि आप 10th या 12th अगर आप पास किए हुए हो तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। कॉल सेंटर की वैकेंसीज हमेशा आती रहती है, आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हो। बहुत सारे बीपीओ वैकेंसी के नाम से सर्च कर सकते हो, उसमें आपको आपको सर्च में आ जाएगा कि बहुत सारे वैकेंसीज हमेशा आती रहती है। इसमें रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होता है, बेसिक आपका 10th या 12th है तो आप कर सकते हो। आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल किए हुए हो और किसी भी माध्यम से अगर आप 10th या 12th किए हुए हो तो आराम से आप कोई भी कॉल सेंटर में जाकर इंटरव्यू दे सकते हो।
इंटरव्यू में जो मैंने आपको बात बताया उस बातों को आपको ध्यान रखना है। 2-3-4 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो आपको अच्छे ढंग से जवाब देना है। जवाब देने के बाद आपको वहाँ पे जॉब आपको ऑफ़र किया जाएगा। जॉब ऑफ़र के टाइम में बहुत सारा आपको चेक किया जाता है जो कि आपको ध्यान से रखना होता है, जवाब देना होता है। धन्यवाद।